गोमती स्नान दुर्लभ है, कार्तिक व्रत दुर्लभ है। ब्राह्मणेभ्यो मही दत्वा ग्रहणे चंद्र सूर्यो, ग्रहण के समय पर दान लेने वाले ब्राह्मण मिल जाएं, ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो ग्रहण पर दिया गया दान अनंत गुना फलदायी होता है ना। तो लिखा है ब्राह्मणो मयि दत्वा ग्रहणे चंद्र सूर्य, ग्रहण के समय पर, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय पर ब्राह्मण मिल जाए, यह भी बड़ा दुर्लभ है। रिक्शे वाले तो मिल जाएंगे, ब्राह्मणों की बात सच में ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? 60 कर्मों के साथ जी रहा है, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देने के लिए ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो वो भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। यत् फलम लभते वत्सा तत्फलम भूमिशायन, गौ दान के लिए गैया ब्याह रही हो, अभी उस बच्चे के खुरे ही बाहर निकल करके आए हैं, वो समय गौदान हो जाए तो ये भी अति दुर्लभ है। सुन रहे हैं आप? गैया बच्चे को जन्म दे रही हो, अभी आधा बच्चा अंदर है और आधा बच्चा बाहर निकल के आ गया है, ऐसे समय पर गौदान हो जाए वो भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और कार्तिक मास में लोग पूरा का पूरा महीना धरती पर शयन करें, तत्फलम भूमिशायिनः, ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। जिसने कार्तिक मास में धरती पर शयन किया है उसने बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा कर लिया। इस साल नहीं कर पाए तो अगली साल करो, आगे के साल में याद में रखिएगा। क्या ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। भोजने ध्वज दंपत्यो पूजिए शाविलेपनै, कार्तिक मास में जोड़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पूरे महीना भर भोजन कराते रहे, पूरा महीना भर ब्राह्मण को जमाते रहे। कार्तिक मास में ब्राह्मण को भोजन, पूरा महीना भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और क्या दुर्लभ है? कम्बलानी च रत्नानी बासांसी विविधानी च, इतना पैसा तुम्हारे पास बच जाए कि सर्दी में ठिठुरने वाले लोगों को कंबल बांट दें, ये भी बड़ा दुर्लभ है। ये दुर्लभ बातें बताई जा रही हैं। और वासांसी विविधान च, जरूरतमंद व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को आप वस्त्र का दान करते रहें, यह भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तूलकाश प्रदातव्य प्रच्छादन पटई सह, 32 नंबर का श्लोक है। और इसमें भी बड़ी अद्भुत बात कह दी है। क्या कहा? रजाई चादर के साथ, रजाई अकेली दान में नहीं दी जाती, रजाई के साथ चद्दर और दी जाती है। भगवान बोले हैं रजाई और चद्दर किसी जरूरतमंद को आप दान में दें, ये भी दुर्लभ है। जूता छाता, कार्तिक के महीने में पत्तल पर भोजन करना, ये सब बहुत ज्यादा दुर्लभ है। अति दुर्लभता की बात कही गई है। सभी कामना रूपी फल, और सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? भगवान बताते हैं कि इतना दान देने के बाद आप मुझसे कुछ भी ना मांगो, ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है। ये भगवान कहते हैं इतना भजन करके, कार्तिक नहा करके, रजाई कंबल का दान देके, रोटियों को जमा के, ब्राह्मण को भोजन करा के, और भगवान कहते हैं कि तुम मेरे मंदिर में जाके खड़े होके कह दो प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये अति दुर्लभ है। नहीं तो ये सब करने के बाद में तो लोग मांगते ही है। ऐसा कोई केवट जैसा कोई मिल जावे जो भगवान को नौका में पार उतार के जब भगवान देते हैं उतराई, तो कहता है कि अब कछुनाथ चाहिए
विठ्ठल भगवान की जय हो। तो ये चीजें अति दुर्लभ है। सर्व काम फलम तस्या सर्व तीर्थम फलम लवेत। कार्तिक में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, सभी तीर्थों में स्नान और तीर्थों में वास करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान बोले। भगवान ने कहा कार्तिक के महीने में कुछ नियमों का और ध्यान रखिए। इस कार्तिक के महीने में जिस गैया का बछड़ा बछिया समाप्त हो गया है, उस गाय के दूध से भगवान को नहलाया नहीं जाता, उस गैया के दूध से भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, उस गैया के दूध से ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाता। एक बार फिर बोलूँगा, इस ग्रंथ में लिखा है कि जिस गैया का बच्चा खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो उस गाय का दूध पूजा पाठ में, ब्राह्मण भोजन में, उसको काम में बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, ऐसा वर्णन, ऐसा कहा गया। कपिला गैया का बहुत भारी महत्व है। जिस व्यक्ति के घृणित काम है, बहुत घृणित काम है, शराबी है, जुआरी है, कबाड़ी है, व्यसनी है, भोगी है, ऐसा व्यक्ति कपिला गौ माता का दूध पीने का अधिकारी नहीं है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। कपिला ब्राह्मणित्वा शुद्धो भवति कार्तिका, ब्राह्मण नहीं है उसका पीने का अधिकारी। यदि वह अपने सत्कर्म सत्कार्य के साथ जीवन नहीं जीता तो कपिला गैया का दूध इतना प्रभावशाली है, कपिला गैया का गोदान इतना प्रभावी है, जो शुद्ध सत्कर्म के साथ जीवन नहीं जिएगा उसे कपिला गौ माता का दूध पीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ताली बजाओगे थोड़ी सी? कपिला गैया उसे कहते हैं जिसके सिंह हल्लर 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 हल्लते हैं। कपिला गैया के दूध से भगवान के अभिषेक की बड़ी महिमा है। शिव महापुराण में लिखा है, कपिला गौ माता के दुग्ध से महादेव का एक अभिषेक करते हो, तत्काल 100 अभिषेक का फल तो तत्काल प्राप्त हो जाता है। पूजा पाठ में कपिला गैया के दुग्ध को इतना प्रभावशाली माना गया। पीने में अमृतमय है, लेकिन इस दूध को पीने वाला सदाचारी होना चाहिए। यहाँ तक सब खान पान का उसके पास में पूरा नियम हो, तो कपिला गैया का जो दूध है वह अमृत रूप हो जाता है। भगवान ने कार्तिक मास में और भी कुछ बातें कही हैं, वो सुन लीजिए। वो कहते हैं कि कार्तिक के महीने में इतना काम जरूर करना। अभी तो कई दिन है हमारे पास कार्तिक के। वो क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कार्तिक के महीने में तिल का दान करना, नदी में स्नान करना, महापुरुषों का दर्शन करना और पलाश की पत्तल के ऊपर भोजन करना, ये वर्णन किया गया। अब श्लोक बोले देता हूँ। तिल दानम नदी स्नानम सर्वदा साधु दर्शनम। इसमें तो ये लिखा है पूरा महीना गुरुजनों के साथ निकालो। अब पूरा महीना नहीं निकल सकता तो 3 दिन तो निकल सकता है, 2 आध दिन तो निकल ही सकता है। श्लोक कह रहा है आप वो कितने बड़भागी हैं जो मेरे आने से और 1 दिन पहले पुष्कर में आ गए। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं तो यही होना चाहिए। तुमने जिंदगी भर मेहनत करी, कमाई करी, मकान दुकान सब ठाट बाट बच्चों के लिए बनाया, तो अब ये जीवन तो मस्ती के लिए है। यह जीवन तो परमहंस की तरह। परमहंस के सामने यदि कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता तो वो रो पड़ते थे, उनकी आंख में आंसू आ जाते। यह जीवन इतना सुख में बच्चों ने संभाल लिया है तो जवानी में भी घर छोड़ के आप चल सकते हैं। बच्चों ने सबको संभाल लिया। आजकल तो बच्चे सेटमेंट सब युवावस्था में, आपकी युवावस्था में हो ही जाते हैं। बच्चों ने सब संभाल लिया। तीर्थों का आनंद ले लो, कथाओं का आनंद ले लो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। वर्तमान समय में किसी ने कहा कोरोना युग आ गया, मैंने कहा कोरोना युग तो आया लेकिन साथ साथ कथा युग भी तो आ गया। इतनी कथाएं पहले कभी नहीं हुई जितनी कथाएं हो रही हैं। कोरोना में फिर कितनी कथाएं हुई हैं, लोगों ने उसका आनंद उठाया। और वर्तमान समय में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इतनी कथाएं हो रही हैं। रात को 12 बजे भी टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई कथा ही चल रही है। बीच में एक ज्योतिष का युग आया था अभी कुछ वर्षों पहले। जिस चैनल को खोलते थे उसी में हस्तरेखा वाले बैठे होते थे, जिस चैनल को खोलते थे उसी में ज्योतिषी शास्त्री बैठे होते थे। किसी भी चैनल को आप खोलो, लेकिन वो तो अब कम दिख रहे हैं, अब कथाएं ज्यादा चल रही हैं। एक टाइम आता है, हर चीज का एक समय आता है। तो इस समय एक कथा का युग जैसा चल रहा है। बड़ी बढ़िया बढ़िया कथाएं हो रही हैं।
आनंद हो रहा है। जगह जगह गांव गांव देहात तीर्थ शहर सब जगह भगवान की संगत ध्वनि हो रही है, भगवान की कथा। तो ईश्वर ने कृपा करी है, बच्चे सेटलमेंट हो गए हैं और आपके आने पर घर में किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा समय अपना कथाओं में, तीर्थों में, गुरुजनों के संग निकालो, महापुरुषों के संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग रंग, उनके साथ रहिए। कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे, हंस बनावे तो निर्मल करावे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी नीकी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो उनका साथ की, यही जीवन का आनंद है। कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी में आनंद नहीं है। रात को भर लोगे, सुबह डिब्बा खाली कर दो, रात भरो सुबह खाली, बस यही है, कुछ नहीं। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वही अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। इतना बढ़िया लगता है। सुबह में यहाँ थोड़ा घूमने को आता हूँ, यहाँ ढोलक बजती है, इधर माताएं कीर्तन करती होती हैं, तब लगता है कि असली कार्तिक चल रहा है। ये तो हम बहुत छोटे थे तब सुनते रहते थे। माई बहनें कुएं पर नहाती थी और गीत गाती थी बड़े अच्छे अच्छे, और यहाँ वही माहौल है। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, और मैं तो कहूँगा जिम्मेवारियां पूरी नहीं हुई हैं, घर में बच्चों ने सब संभाल लिया है, और आपको लगता है हमारा तीर्थ यात्रा करने से परिवार में कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो आप तीर्थ यात्रा बिल्कुल मत छोड़िए। यहाँ 4-5 बातें भगवान ने बताई हैं, जिसमें तीर्थ यात्रा का भी भारी महत्व बताया कि तिलदानम नदी स्नानम, साल में कम से कम एक बार तिल का दान जरूर कीजिए, ज्यादा हो तो ज्यादा कीजिए। लिखा है, वर्णन है, तिल में जितने दाने हैं उतने वर्षों तक, इसमें तो 1000 वर्ष लिखा है, कहा इतने लंबे समय के लिए जीव को सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि तिल नारायण की देह से प्रकट हुआ है। 2 चीजें नारायण से प्रकट हो गई हैं उनकी देह से, एक है कुसा, एक है तिल। भगवान के रोम से कुसा बन के तैयार हुई, और भगवान के पसीने से तिल, जो बहुत पवित्र है, बहुत पावन है। श्राद्ध, पिंडदान, यज्ञ, यजन, हवन सामग्री में जब तक तिल न हो तब तक हवन यज्ञ सामग्री को पूरा ही नहीं माना जाता। जो यहाँ से सामग्री दी जा रही है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा तिल की है। इसको एक तराजू लगाकर एक नियम से बनाया, 50 ग्राम का भी अंतर नहीं होगा, फॉर्मूले से बनाया। नियम तो यही है, जितना तिल उसका आधा चावल, इसलिए सामग्री में आपको चावल कम दिखेगा। बाजार में ये सब मिलेगा ही नहीं, बाजार में मिलेगा तो फिर वो कारोबार नहीं कर पाएंगे। जितना तिल उसका आधा चावल, जितना चावल उसका आधा जौ, जितना जौ उसका आधा बूरा, ये इसका नियम है बनाने। तो तिल के दान की बड़ी महिमा बताई। तिल दानम नदी स्नानम, कार्तिक के महीने में तिल का दान, नदी का स्नान, सर्वदा साधु दर्शनम। साधु दर्शन को तो सर्वदा कहा गया। 365 दिन जब भी मौका मिले, आपके नगर क्षेत्र, गांव, मोहल्ले में महापुरुष गुरु लोग आते हैं, वो भले ही उनसे दीक्षा नहीं ली है तो भी उनका दर्शन करने के लिए जाइए, क्योंकि संत दर्श जिमे पातक टरे। महापुरुषों के दर्शन मात्र से पाप जल करके राख हो जाते। भागवत जी में अजामिल उपाख्यान हम आपको सुना चुके हैं। एक वैश्या का जीवन बदल गया बाबा जियों का दर्शन करने मात्र से। भले ही वो तुम्हें नाम गोत्र से नहीं जानते हैं, आप सामने बैठ जाइए, उनकी निगाह भी पड़ जाएगी तो भी उसमें हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा बाबा तुलसी ने कहा। तो तिलदानम नदी स्नानम सर्वदा साधु दर्शनम भोजनम ब्रह्मपत्रेषु। कल हमने 6 से 7 बजे के प्रवचन में कहा 3 देवता वृक्ष बन गए।
ब्रह्मा जी पलाश बने, शंकर जी बरगद का पेड़ बने और भगवान नारायण पीपल का पेड़ बने। माँ भगवती जगदम्बा ने श्राप दे दिया। कल की वीडियो सुन लेना तो। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है? भोजनम ब्रह्मपत्रेषु। ब्रह्मपत्र किसका नाम है? ब्रह्मपत्र नाम है पलाश के पत्ते का नाम, तो ब्रह्मा ही पलाश बने। तो कार्तिक के महीने में पलाश की पत्तल पर भोजन करने की बड़ी महिमा है। आजकल तो थर्माकोल, पता नहीं कौन कौन सा कॉल सब चलता है। यदि आप अपने किसी व्रत का उद्यापन करा रहे हैं तो उसमें पत्तल पलाश की ही होनी चाहिए और कोई नहीं, पत्तल पलाश की। इसको बहुत सिरा दे, बहुत इसको पवित्र माना गया है। तो कार्तिक जैसे पवित्र मास में भोजनम ब्रह्मपत्रेषु कार्तिके मुक्तिदायक, और धरती पर शयन। यदि ऐसा कर लिया है तो कार्तिक का महीना ही मोक्ष दे देगा, कष्टों का हरण कर लेगा और धरती का संपूर्ण वैभव दे देगा। तो इसमें तिल, गाय, इन सब चीज की बड़ी महिमा बताई। मौनी पलाश भोजी च जलस्नाई सदाक्षमी। देखो एक बात और सुन लो, यदि कोई मौन रहकर भोजन करता है, यदि वो भूखा उठ गया और प्यासा उठ गया तो जिसके घर में भोजन कर रहा है उसको जघन्य अपराध लग जाता है। यदि कोई मौनी जन है और वो आपके घर भोजन करने के लिए आए हैं तो एक एक के ऊपर चार चार खड़े रहिए उसे, क्योंकि वो मांगेगा तो है नहीं। और यदि उसने मौन किया, इशारे से मांगता है, इशारे करना भी बोलने की ही तरह, तो भी उसका मौन खंडित ही हो जाता है। कभी कभी लोग मौन तो रखते हैं लेकिन कागज भर देंगे लिख लिख करके, कागज कापियां भर देंगे, वैसे हैं मौन। तो कोई वो मौन नहीं है। ग्रंथ ये कहता है कि आप मौन हैं, प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं, जितना मिल गया है उतना खा लीजिए, ना इशारा कीजिए ना मांगिए। ये तो जो परोस रहे हैं उनको चाहिए, नहीं तो पुण्य छीण तुम्हारे होंगे। जिनके घर में वो बैठ के जी में रहे, जो परोस रहे, पूरा ध्यान रखिए। और भोजन में जो मौन रहता है कि वो बहुत बड़ी भूमि का मालिक बन जाता है। हमने 3 दिन पहले कार्तिक महात्म्य में बोला है। स्नान करते समय बोलिए, भगवत नाम उच्चारण कीजिए और भोजन करते समय बिल्कुल मौन रहिए, इससे पुण्य मजबूत होते हैं। मौनी पलाश भोजी च जलस्नाई सदाक्षमी कार्तिके चित साई च हन्यात् पापम युगार्जितम। वर्ण है मौन होकर पलाश के पत्तों में भोजन करने वाला व्यक्ति, जल में स्नान करने वाला और कार्तिक के महीने में धरती पर सोने वाला व्यक्ति एक युग के संपूर्ण पाप नष्ट कर लेता है अपने। इतनी बड़ी महिमा, एक पूरे युग के उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कार्तिक के महीने में धरती पर सोए, मौन होकर के भोजन करे, जल में सूर्य उदित होने से पहले स्नान करे, किसी ने गलती कर दी है उसको क्षमा कर दे, उसको श्राप नहीं दे, उससे लड़े नहीं, तो वर्णन है कि अपने एक युग के अपराधों को समाप्त कर देता है। ये महात्म्य श्री कार्तिक का है और यह महिमा आप सुन रहे हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड से आप यह सुन रहे हैं, जिसमें बड़ी अच्छी चर्चा की गई है। पुष्करम या स्मरेत प्राज्ञा कर्मणा मनसा गिरा कार्तिके मुनि साधुन लक्ष्य कोटि गुणम भवेत्। अब मेरी एक बात का विश्वास कर लेंगे आप। एक तो ये सो रही है दीदी, इसको जगा दो पहले तो। और दूसरी बात, पुष्करम या स्मरेत प्राज्ञा कर्मणा मनसा गिरा। घर में रहते हुए भी आप पुष्कर का मानसिक आप स्नान कर लेते हैं, मानसिक ध्यान कर लेते हैं, तो भी किए गए सत्कर्म का आपको कई गुना फल मिल जाता है। और यदि ये सब काम आपने पुष्कर में पहुंच के कर दिया तो आपके किए गए हर कर्म का करोड़ गुना फल प्राप्त होगा, ऐसा वर्णन है। श्लोक है, यह है 46 नंबर का श्लोक है। पुष्कर यह स्मृत प्राज्ञ कर्मणा मनसाग्रे कार्तिके मन शार्दूल। कार्तिक के महीने में आप पुष्कर पहुंच गए तो शार्दूल लक्ष्य कोटि गुणम लवेद, उसका लाख से लेकर के करोड़ गुना उसका फल प्राप्त होता है। लाख से तो नीचे है ही नहीं किए गए सत्कर्म का। तो पुष्कर का महात्म्य भी बड़ा अद्भुत है, बहुत आनंद देने वाला है। इस महीने में हरि की सेवा करने की बात है। धन्यास्ते मानवालों के कल काल विशेषता, कल काल में तो बहुत विषय कुर्वंत इसका नित्यम ये सर्वार्थ हरि सेवनम। भगवान शंकर कहते हैं, हे कार्तिकेय, इस कलयुग में
यदि कोई कार्तिक के महीने में सालराम भगवान का पूजन कर रहा है, तुलसी चढ़ा रहा है, तो वह तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। उसके भाग्य की सराहना देवी देवता भी नहीं कर सकते। देखो कितनी बड़ी महिमा है। एक बार मैं फिर बोल दूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। 1100 रुपए का सहयोग आपसे लिया जा रहा है, भाई काय का स्वार्थ है, खर्च ही आ जाएगा। इसमें वर्णन है कि यह वह धन्य है जो पुष्कर जैसी धरती पर भगवान शालराम का अर्चन, करोड़ों करोड़ों गुना फल उसका। और भगवत कृपा से कल रमा एकादशी पड़ गई है। यह तो भगवान की बड़ी कृपा है, ये तभी हो पाया। अब 2 बार पुष्कर में आ गए हैं, इसलिए पुण्य बढ़ गए। नहीं तो जब पहली बार आए थे ना 2 साल पहले 2021 में, क्या बताएं, 10वीं तक कथा करी, बाद में होश आया, पीछे की रोटी खाई है, सो बाद में ही होश आता है। पूर्णावती हो गई, फिर बाद में सोचा अरे 11 पुष्कर की एकादशी की बड़ी महिमा है और हमने कल ही पूर्णावती करा दी। सोचा कि एकादशी वृंदावन की कर लेंगे, तो ज्यादा होशियारी में थे हम कि वृंदावन की 11 कर लेंगे, तो पुष्कर की 11 छोड़ दी। लेकिन जब पद्म पुराण में पढ़ा कि पुष्कर में 11 पड़ जाए राम 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 राम, तो पुण्यों के लग जाएं बिल्कुल पहाड़, फिर तड़पते ही रहे ब्रह्म सरोवर में जाके। ये सही व्यासपीठ से एकदम सही बोला जा रहा है। मैंने एक दिन बढ़ाने की भी कोशिश करी, किरण बहन आपको पता होगा, पहली बार 2 साल पहले हमने कोशिश करी, तो वहां तो माइक वाइक सब हटू गए। जाट धर्मशाला वाले से बात करी, भैया कल की एकादशी है, हमने माता में पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, जो ले सो ले ले, कल की कथा कल लेने दो। तो उसने कथा नहीं करने दी, उसका आगे की उसकी बुकिंग थी। तो बाद में जब वो पद्म पुराण में उसकी महिमा पड़ी तो हम तड़फते रहे। रात को 10वीं की रात को मैं यहीं रुका और एकादशी को मैंने ब्रह्म सरोवर में बंधन किया, आपके घर भी गया, बंधन किया, प्रणाम किया और ब्रह्म सरोवर वाले देवता को कहा कि अगली बार आवे तो हमारी एकादशी यहीं की हो। उन्होंने सुन ली। पिछले साल भी एकादशी यहीं की रही और इस साल की भी एकादशी यहीं की रही और अगली साल की भी एकादशी यहीं की रहेगी और हमेशा की एकादशी यहीं की रहेगी, दिवाली से पहले की। तो आप बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं। इसलिए आज मैंने शुरुआत में इन्हीं श्लोकों के व्याख्यान को देख के तो बोला है, यदि घर में आपका कोई काम नहीं बिगड़ता तो आज की रात यहीं दे दीजिए, कल भोर में यहाँ का 11 का दर्शन कर लो, फिर भले ही चले जाना, जहां जाओ तहां चले जाना। लेकिन यह रमा एकादशी, ओहो पुष्कर, पुष्कर में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में बड़ी विशेष है। पुष्करम या स्मृत प्राज्ञा। और आप यदि हैं नहीं यहाँ तो घर से भी पुष्कर का स्मरण जरूर कर लेना, महिमाएं इसकी बहुत ज्यादा। कार्तिकेय मुनि शार्दूल लक्ष्य कोटि गुणम भवित। यहाँ उपवास आप कर लेते हैं, कार्तिक में दान कर लेते हैं, तो हे कार्तिकेय उसका फल 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ गुने तक है, ऐसा भगवान महादेव बोले। मुझे कोई सज्जन बोल रहे थे, महाराज जी हम आज जा रहे हैं, मैंने उन्हें प्रार्थना करी यदि कोई काम नहीं बिगड़ रहा है मन जाइए। का टिकट आज की है, मैंने कहा खड़े होकर चले जाना, कष्ट झेल लेना, कोई बात नहीं है। का पैसा चला जाएगा, हमने कहा कहीं नहीं जाता, सरकार के खाते में जमा हो गया, वो भी एक आवती हो गई है राष्ट्र के नाम पर। 12:53 हो गई हैं। 1 बजे तक कथा लाइव सत्संग पर आप देख रहे हैं और 1 बजे तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आर की कथा मन छोड़िए। एक बार मैं फिर निवेदन कर दूं, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक किशनगढ़ में 4 बजे कार्यक्रम, उसमें पट्टी बट्टी आचार्य जी बोल रहे होंगे। तो ये आर के मार्बल वालों का कोई बहुत बड़ा हॉल बना है, उसके पास में ही है ये, और पुष्कर रोड पे ये मदनगंज में है। तो छात्रावास है, ब्राह्मण छात्रावास है कोई जगह, तो वहाँ पर आप जरूर पहुँचिए और वहाँ पहुँचकर आप गोवंश के लिए सहयोग भी करें। वहाँ से प्रसाद भी आपको प्रदानित हो जाएगा। अजमेर है और सलेमाबाद तक के लोग आ जाते हैं और किशनगढ़ तो है ही, आप जरूर पधारिएगा। मैं भी 4 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा। मुझे तो 20 ही मिनट लगेंगे पहुँचने में, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी थोड़ा ठीक से चला लेता है, ज़्यादा टाइम रास्ते में लगेगा नहीं मुझे। मैं लगभग 3:40 पर यहाँ से निकलूँगा, 4 बजे तक वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। तो तब तक मैं यहाँ आप सबसे मिलूँगा। आप मिलने के हिसाब से भी तो आए हैं, तो मुझे मिलना तो होगा ही,
तो कथा तो आप अपने घर पर भी सुन लेते हैं। भगवान आपकी इस यात्रा को बहुत सफल करे। और फिर यह मैं निवेदन करूंगा कि कल का दिन अभिषेक के लिए बड़ा बढ़िया है। गौ माता के गौ अक्षयवृत्ति मेंबर बनिए, खजाने में कभी कमी नहीं आएगी। 21,000 रुपये का सहयोग जो आप करके, हम और आप तो नहीं रहेंगे, लेकिन यह पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। 1.25 सेर भूसा रोजाना गौ माता के पेट में पहुंचेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यह तो अभी शुरुआत है, लेकिन मेरी व्यासपीठ की कही गई बात फलती है। आने वाले समय में वो समय बहुत नज़दीक है जहाँ पूरी दुनिया में यह पता लगेगा कि गौशाला वृंदावन में बनी है। एक बार उसका दर्शन करके आना है। इतना जोर से काम चल रहा है, आज भी उसकी एक छत डल रही है। 1000 गौ सदन बन रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसकी स्लिप डल रही है। आज भी छत डल रही है। गौ माता की एक गैया की छत में पूरे निर्माण में 7,000 रुपये का सहयोग, 2 के लिए 14,000, 3 के लिए 21,000 रुपये का सहयोग, 11 के लिए 71,000 रुपये का सहयोग। इससे कम और ज़्यादा भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ईश्वर ने दिया है, जरूर कीजिएगा। गौ माता की जमीन का क्रय अभी दिवाली के बाद में एक रजिस्ट्री होने वाली है, जिसमें गौ माता के लिए जमीन, उसकी संपूर्ण जमीन के लिए 5100 रुपये की बात कही गई है। ईश्वर कृपा करे, सौभाग्य मौका आपको मिले तो उसमें भी आप जरूर सहयोगी बनिए। हर साल दिवाली पर झोंपड़ी झुग्गियों में आश्रम एक राशन की किट में मिठाई दिए सबके सहित बांटने को मैं खुद जाता हूँ। इस साल भी 12 तारीख को ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक छोटा सा सहयोग है, 1000 रुपये का सहयोग है। तो इसमें भी आप, मुझे लगेगा कि इन गरीब दीन जनों के लिए आप कर लेते हैं तो ये बहुत आनंद की बात हो जाएगी, बहुत आनंद की बात। आश्रम 50 कुटिया बना रहा है महात्माओं के लिए, जो जमुना जी सबको उड़ा करके लेके चली गई है। मेरे पास में कुछ उसकी मेरे फ़ोन में फ़ोटो भी आ गई हैं। देखो कितना बड़ा काम है, कितना अद्भुत काम है। उसमें थोड़ा थोड़ा आपने सहयोग किया है। अपने लिए घर द्वार मकान सब बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए कोई करके बता दे तो ये ठाकुर जी की कृपा है भैया, और अपने मन की शुद्ध भावना है। तो ऐसे कार्यों में आश्रम लगा है, जरूर इन सेवा कार्यों में आप सहयोगी बनिए। 15 तारीख का विश्राम घाट पर जो कार्यक्रम है 2100 रुपये का सहयोग है, और उसमें आप जरूर उसमें सहयोगी गौ, उसमें मैया का चुनरी मनोरथ है, उसमें मैया का पूजन है, अभिषेक है, और 56 भोग उसी में ही है। कथा के सहित उस दिन के आप जजमाने ये अपने भाइयों के लिए समर्पित करते हुए ये सौभाग्य प्राप्त कीजिए। परसों के दिन इसी परिसर में सुबह 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक का 1 घंटे का अद्भुत यज्ञ है, और उस यज्ञ में भी मैं बैठूंगा, क्योंकि इस धरती पर सबसे पहला यज्ञ पुष्कर में हुआ, तो ये मौका छोड़ना नहीं है। उस यज्ञ में मैं भंडारे के सहित 2100 रुपये का सहयोग है। कल के अभिषेक का 1100 रुपया सहयोग है। कल और परसों का दोनों का मिलाकर 3100 रुपये का सहयोग है। यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो इन कार्यक्रमों में जुड़ करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर लें। जब मैं अनाउंस करता हूँ तो मेरी बहुत बहनें और माताएं, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं भगवान तुमने हमें इतना सक्षम क्यों नहीं बनाया। महाराज जी अनाउंस करते हैं, हमारे पास भी होता तो हम भी ये सौभाग्य प्राप्त कर लेते। नहीं है, मन से जुड़िए, आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से बहुत सहयोग हो जाएगा। आप मन से जोड़िएगा, क्योंकि दुआ से भी बहुत काम हो जाता है। बस मुझे आप यह दुआ दीजिए कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहे। कल भी मेरे पास में काफ़ी मैसेज रोज ही आते हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग कहते हैं महाराज जी आप शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो सकता है अन्न छूट गया है, कमजोरी हो सकती है, लेकिन मैं अंदर से एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। गौ माता का पूरा आशीर्वाद है। आश्रम से बाहर निकलकर मेरी दूध की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है, बढ़िया हो नहीं पाती। कभी 12 बजे, आज मैं ऐसे ही चला आया, लेट आया दूध, तो ये बाहर जा कर के मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत, और मेरी खुराक में तो अब दूध ही है, तो उसके बिना मैं दूध ही ले करके बैठता हूँ। तो कोई मैया एक पापड़ी सी रख गई थी, गजक की भूख सी तो लगी थी, तो चलते चलते वो पतली सी पापड़ी बस वही मुंह में डाल करके पानी पी के सीधा मैं इधर चला आया। बस यही आशीर्वाद दीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए। अभी हमें बहुत कुछ करना है, बस शरीर स्वस्थ बना रहे, हमारा उत्साह बिल्कुल कम ना हो, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। काम बहुत बड़ा है तो मेरा उत्साह भी बहुत बड़ा है। जिम्मेवारियां बहुत हैं, दिन को दिन, रात को रात नहीं कहा जा रहा है,
और ये काम तब हो पाएगा जब आप सब जुड़े रहेंगे। और मेरे सामने ग्रंथ भागवत, भागवत मेरा इष्ट है, भागवत मेरा भगवान है। और मैं अपने इष्ट के सन्मुख ये कह रहा हूं कि आपका दिया गया एक एक पैसा 100% भगवान के काम में लगता है, 100%। हमने एक लोन कराया, ये भदौरिया जी मेरे पास बैठे हुए थे, स्टाफ के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ रही थी, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी लोन लेने के लिए। इन्होंने कहा कि महाराज जी अभी आपके पास में बहुत काम है, पुरानी गाड़ियों को ही ठीक ठाक करा लो, क्योंकि ये काम जरूरी है। आप विश्वास करें, ये इसके साक्षी बैठे हैं, 1 मिनट में हमने बैंक को फोन करके लोन कैंसिल करा दिया। मन मार के रह गए उसके लिए, लेकिन वो गाड़ी पुरानी वाली बनवा ली, स्कॉर्पियो खूब चकाचक काम कर रही है, आनंद हो रहा है। तो यहाँ तो एक एक पैसा बचा करके और उसके भगवतीय कार्यों में लगे हैं, कैसे भी ठीक से ठीक बहुत जल्दी से ये बन करके तैयार हो जाए, गैया मैया आनंद ले। यहाँ फोन आते हैं कि इधर गैया घूम रही, उधर गैया घूम रही हैं, तो ये इतनी बड़ी सक्षमता इस गौशाला को मिल जावे, इधर उधर घूमने वाली सब गायों के लिए आसरा बन जाए। ये गोधाम बन रहा है, इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए, जितना बनता है उतना कीजिए, करना जरूर। आज का दिन, कल और परसों का दिन पुष्कर जैसी पावन धरती से यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, पुष्कर जैसी धरती से यह प्राप्त हो रहा है। और आज तारीख कितनी हो गई है? 8 तारीख हो गई है। आज का दिन बुधवार है, भगवान गजानंद का दिन, और हम ऐसी अद्भुत जगह पर बैठे हैं। आप संस्कार टीवी के माध्यम से भी यह मेरी बात बहुत दूर दूर तक यह मेरी बात पहुंच रही है, और इसमें आप अवश्य में इससे आप जुड़ करके और यह सौभाग्य आप अवश्य में जरूर कमाएं। और मुझे लगता है जो गौ माता को छत देगा, गौ माता उसे कभी चौड़े में नहीं रहने देगी, ये मेरा विश्वास है। वो चौड़े में नहीं बिल्कुल रह पाएंगे, गैया मैया उनके ऊपर बड़ी कृपा करेगी। और आज पूरे देश ने सहयोग किया है। कोई बात है कि वृंदावन जैसी जगह पर 250 बीघा जमीन में, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकता है। जहाँ पर 1 बीघा जमीन के रेट 1 करोड़ रुपया होते हैं, वृंदावन बहुत महंगा है। जहाँ मठ बन रहा है वहाँ तो 10 करोड़ से ज़्यादा, वहाँ तो 1 लाख रुपए का गज है। वहाँ पर 1 लाख रुपए गज के मतलब का हो गया 1 एकड़ जमीन की, वहाँ पर वैल्यू समझ लो 20 से 30 करोड़ रुपया, जहाँ पर मठ बन रहा है। लेकिन ये सब भगवान की कृपा से ऐसे हो गया है, पता भी नहीं चला। ऐसा लग रहा है कल की बात है, मैंने एक 2016 या 17 में दिल्ली में बामन पुराण की कथा करी थी, रोहिणी समय पर बादली क्षेत्र में। 2017 था शायद, फरवरी था, बामन पुराण की कथा। आश्रम के पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी उस समय। हम मंडला की गौशाला को डेवलपमेंट कर रहे थे। 2016 में उसके 2nd पोर्शन का उसका उद्घाटन किया था। ज़्यादा समय मेरा वहीं लगता था, हर महीने में 2 बार 900 किलोमीटर की यात्रा, 900 किलोमीटर इधर से, 900 किलोमीटर उधर से, 1800 किलोमीटर, यानी 1 महीने में 3600 किलोमीटर की मेरी यात्रा होती, कथाओं में से टाइम निकाल कर। एक एक ईंट की तराई अपने हाथ से की, खड़े होकर के पूरी गौशाला बनवाई। बस यही था, वहाँ आसपास कोई गौशालाएं थी नहीं, लोग गाजर मूली की तरह खा जाते गायों को। आदिवासी इलाका। मैं रोजाना मारेवा का स्नान करने को जाता, तो जब मैं डुबकी लगा रहा था उस दिन मकर संक्रांति थी, राम कथा मेरी हो रही थी मंडला में। नहीं, वृंदावन छोड़ने का किसका मन करता है? मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मां नर्मदा की धार में से आवाज आ रही है कि इस जगह को गौशाला की जरूरत है। मैं नहा के आया, सुंदरकांड हमारी पूजा में होता है सुबह, तो 50-25 लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैं डुबकी लगा के आया, नहा के आया। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मुझे कुछ ऐसा लगा है कि नर्मदा मैया गौशाला के लिए बोल रही है। लोगों ने तालियां बजाई। सुबह मैंने 6 बजे बात उनको कही, वो जमीन ढूंढने के लिए चले गए। आप विश्वास करें, 1:15 बजे उस जमीन की रजिस्ट्री हो गई। 1:15 बजे रजिस्ट्री हो गई, जमीन खरीद के रजिस्ट्री हो गई। देखिए, ईमान है, उत्साह है, तो इन कामों को बनने में देर ही कहाँ लगती है। तो आज ऐसी वहां पर वो गौशाला बनी है, बड़ा आनंद हो रहा है। वहां लोग अपनी गाड़ियां रोक करके वहां गौ माता को वंदन करके जाते हैं, प्रणाम करके जाते हैं, परिक्रमा लगा के जाते हैं। तो वहां पर ऐसी गैया मैया के प्रति श्रद्धा जुड़ी है। तो 2016 में हमने वहां 2nd कार्यक्रम किया। पहले गणेश पुराण की कथा करी, दूसरी देवी भागवत की कथा करी। फिर वहां से आने के बाद 2017 के फरवरी में हमने दिल्ली में बामन पुराण की कथा करी, और हमने कहा कि वृंदावन को एक गौशाला की जरूरत है। कितनी भी गौशाला है वृंदावन में, लेकिन गैया फिर भी दर दर भटक ही रही है।
तो ये हमने वहाँ से अनाउंस कर दिया। हमने कहा बामन भगवान के कमंडल में और आप 28 फीट जमीन डाल दो। 28 फीट जमीन का सहयोग कितना है? हमने अनाउंस किया सिर्फ 3100 रुपए का सहयोग है। और जो अनाउंस किया, जो लोगों ने जो सहयोग किया, वो अद्भुत बात हो गई। 2017 में 1 इंच जमीन तुलसी वन आश्रम के पास नहीं थी, लेकिन लोगों ने ऐसा सहयोग किया कि 2019 में जमीन खरीद के गौशाला के पहले चरण का उद्घाटन हो गया। मेरे गुरुजी ने आकर के उद्घाटन किया। जब भी मैं महाराज जी को मिलने को, दर्शन करने को जाता हूँ, तो यही बोलते हैं कि बेटा गौशाला कैसी चल रही है भाई, बड़ा नाम हो रहा है, लोग आते हैं, तेरी जिक्र करते हैं, छाती फूल जाती। महाराज जी के मुख से, मेरे तो गुरुदेव मेरे महादेव हैं, उनके आशीर्वाद से सब हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उनकी कृपा बरस रही है। बहुत बड़ा साधु जीवन उनका है, और गुरु कृपा तो एक बहुत बड़ी कृपा है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि गुरु पहलवान तो फिर तो चेला, गुरु मेहरबान तो फिर तो चेला पहलवान, फिर काय की दिक्कत है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कार्य में कोई रुकावट है, तो मैं नेत्र बंद करके अपने महाराज जी का ध्यान करता हूँ। एक भजन चलता है आजकल, पहली बार मैंने इसको सुना तो 26 बार सुना। तो जितनी देर तक ये चलता है, उस समय मेरी आंखों के सामने मेरे गुरु महाराज की तस्वीर, श्रद्धा है। तो यह मैं आपको निवेदन कर रहा था। 17 और 23 अभी 6वां साल चल रहा है। 6 साल में आप सबके सहयोग से इस आश्रम ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। 250 बीघा जमीन में गौशाला, ये साधारण बात नहीं है। बोलने में तो कुछ भी देर नहीं लगती, लेकिन बात बहुत तगड़ी बात है। और ये सब हो गया है आप सबके सहयोग के द्वारा। एक एक रुपया जोड़ करके एक काम हुआ। मदन मोहन मालवीय जी का मैंने चरित्र पढ़ा। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय एक एक रुपया जोड़ करके काशी में इतना बड़ा भव्य, इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया। एक एक रुपया इकट्ठा किया, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। राम जी के कार्य में गिलहरी का भी अपना योगदान रहा है। तो ये कार्य भगवान का है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास लाख हो तभी आप डोनेशन कर पाए। जो है, जितना है, जैसे है, अवश्य में इन सेवा कार्यों के आप सहयोगी बनिए। घर में 4 लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाती, यहाँ हजारों आदमी भोजन कर रहा है। मंडला में भोजन कर रहा है, गौशाला में भोजन कर रहा है, आश्रम में भोजन कर रहा है, सड़कों पर भोजन कर रहा है। क्या लीला भगवान की अद्भुत लीला है। किसी को ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए, किसी को ये नहीं कहा जाता कि पंगत पे से आप खड़े हो जाइए, बाद में बैठिए, हम तुमको जानते नहीं है। यहाँ तो दीक्षा लिए हैं, वो भी क्या फर्क पड़ता है उससे। मान लिया जाए किसी ने मंत्र नहीं लिया, लेकिन सच यही है कि दीक्षा वालों से भी श्रद्धा वो लोग ज्यादा रखते हैं जो दीक्षा नहीं लिए हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है उसे। उनको तो लगता है कि हमारे महाराज जी ही हमारे समाधान के लिए इनके रूम में खड़े हैं, उनको ऐसा लगता है। यहां कभी परायापन जैसा लग ही नहीं सकता। कभी सबको ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आ गए हैं, अपनी जमीन में आ गए हैं। बस यही हमारी कमाई है और हमारे पास कुछ नहीं। ठन ठन पाल मदन गोपाल, कुछ भी नहीं है। बैंक बैलेंस हमारे पास नहीं है, एफडी हमारे पास नहीं है, कोई रजिस्ट्री हमारे पास नहीं है। हमारे दुनिया जाने के बाद में हमारे कमरे को तलाशी कोई लेगा तो हमारे कमरे में किताबों के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ग्रंथ मिलेंगे बस, किताबें मिलेंगी बस। जो है संग ही संग लगे, पीछे के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। जो पीछे संभाले फिर वो मेहनत करे। तो ऐसा कुछ जीवन जिया जा रहा है। मन मान नहीं रहा था, अपनी बातें आपके बीच में कुछ शेयर कर दी हैं, तो आपके बीच में अपनी बातें शेयर करके मन हल्का हो गया है। अच्छा लगा है आपको अपनी कुछ बातें बता करके। जो हमें सुन पा रहे हैं, कल भी आइए, परसों भी आइए। कल हमारे साथ यहाँ अभिषेक में बैठिए, परसों यज्ञ में बैठेंगे। बस ऐसे ही दिन निकल रहे हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, श्रीधाम वृंदावन में दिवाली के बाद 17 तारीख से आना आरंभ कर दीजिए। 17 तारीख को विशेष रूप से तुलादान का कार्यक्रम है। पूरे कार्यक्रम में रहूंगा तुलादान के में। आप आइए,
बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो उनका वजन करके पर्ची में लिख के ले आइए, तो उनका वजन इतना है और आपकी आंखों के सामने एक ढंग से तुलादान होगा। मैं भी अपना तुलादान करूंगा, गुरुकुल के सभी बच्चों का तुलादान होगा। और कार्तिक का महीना है, उसी दिन से गौदान भी आरंभ हो जाएगा। गोपाष्टमी को विशेष गोदान की व्यवस्था रखी गई है। हो सकता है कि गोपालाष्टमी को संध्या के समय में मुझे दिल्ली जाना पड़े, क्योंकि वहाँ रामलीला मैदान में एक अद्भुत कार्यक्रम है और उसमें मैं सहभागी, न्योता आया है, निमंत्रण आया है। अब हम गौ माता के लिए काम करते हैं और गाय का कोई प्रोग्राम हो और ना जाएं तो वो तो ठीक नहीं है ना। हाँ, यदि और कोई विशेष कोई कार्यक्रम होता, शादी विवाह होता, यज्ञ होता, कोई कथा होती, तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था टाइम जाने के लिए, क्योंकि मेरी इतनी व्यस्तता है। लेकिन जो कार्यक्रम गौ माता का ही है फिर तो जाना जरूरी पड़ेगा, जो मेरी गैया मैया का ही कार्यक्रम है, तो फिर उसमें भी मुझे सहभागी होना है गोपालाष्टमी वाले दिन। तो आप सुबह थोड़ा जल्दी से आ जाइएगा, तो जिसमें मैं भी थोड़ा जल्दी फ्री होकर के तो हाँ भी मैं अपनी उपस्थिति महापुरुषों के मध्य में लगा सकूं। 27 तारीख तक कार्यक्रम है, उसके बाद 28 तारीख को मैं मुंबई निकलूँगा। फिर वहाँ से आपको पुणे है, मुंबई है, सूरत है, तो मेरे उधर के ही ये कार्यक्रम है, सब टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हैं, उनको आप सुनते रहोगे। आइए जमुना किनारे मेरो गाम सांवरे आ जाइए। 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। एक बार मैं कहूँगा, जिनको बीच में जाना है तो अपना जो आपने डोनेशन दिया, सहयोग किया, बाहर कार्यालय में दवाई प्रसाद सब कुछ है वहाँ। एक बार मैं फिर कहूँगा, आपको तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, सालग्राम, नर्मदेश्वर, कोई भी ग्रंथ, किताब, शंख और ये सब चीज़ें आश्रम उपलब्ध करेगा बिल्कुल। लेकिन संभवतः है जब आप सहयोग करते हैं, बाहर से आप मंगाते हैं, तो उसमें प्लस डाक का 200 रुपया उसको जरूर भेजिएगा, क्योंकि इस समय आश्रम लोड झेल नहीं पा रहा है और डाक में बहुत रुपया खर्च होता है। तो आप उसमें प्लस 200 ऐड करके फिर अपनी पर्ची स्लिप भेज दीजिए। मेरा नंबर है, मुझे भेज दिए। तो आश्रम के तो सब नंबर चालू ही हैं। कल मेरे पास एक मैसेज आया, मैंने तत्काल आश्रम में भेजा और वो डाक आज निकल गई है। वहाँ से हवन सामग्री भी जा रही है, दवाइयाँ भी जा रही हैं। दवाइयाँ पहली बार भेजना आरंभ किया है, उन्हीं को जा पा रही हैं जिन्होंने प्लस उसमें 200 रुपया डाक खर्च का उसमें जमा किया है, उनके पास ये पहुँच रही है। और ये बिल्कुल सही है, दवाई बहुत ज़्यादा काट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये समझ लो, लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि दवाई बहुत फ़ायदा कर रही है, लेकिन जब आप पाथे परहेज नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। परहेज तो आलू छोड़ दो, चावल छोड़ दो, थोड़ा मीठा छोड़ दो, सुबह शाम थोड़ा घूमते रहो। शरीर से प्रिय आत्मीय कोई नहीं है, इससे खास कोई नहीं है। शरीर का ध्यान रखो। इसके साथ में किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइजन नहीं चलेगा। पहला सुख है निर्मल काया, 16 सुख में पहला सुख है शरीर स्वस्थ। तो उसके लिए आपको परहेज तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है शादी विवाह में गए तो आधा सिर जलेबी खा गए। यदि डायबिटीज है तो उसका परहेज कीजिएगा। चाय को कम कीजिए, तो देखो दर्द हाल ही बंद हो जाता है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं, इतनी महंगी इलायची डली है इसमें, जो कि शरीर के दर्द को खींच लेती है बाहर बिल्कुल। और भी बहुत चीज़ें पड़ी हैं उसमें। तो यह दवाई कल भी आश्रम से गाड़ी भर के दवाई आई है। तो कल जो नहीं ले पाए, अपनी रसीद पर्ची दिखा करके वहाँ से, और जिनको आज बीच में जाना है, 3 बजे तक नहीं रुक पा रहे हैं तो 3 बजे तक रुकिए। 3 बजे तक यदि नहीं रुक पा रहे तो वहाँ से प्रसाद लेकर के आप प्रस्थान करेंगे। आपका छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सहयोग सिर मान्य है और आप अवश्य में सहयोगी बनिए। आज तारीख हो गई है 8। किशनगढ़ में हम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक हैं। एड्रेस सब बता दिया है, आचार्य जी भी एड्रेस बता देंगे। तो आप ज़रूर वहाँ पधारिए, वहाँ से भी सब प्रसाद आपको मिलेगा। और वहाँ से दवाई वगैरह सवा संतान नारियल का कार्यक्रम है। जैसे आरती 3 बजे होगी तो हम यहाँ से संतान नारियल दे देंगे। और वहाँ की तो व्यवस्था होगी कि नहीं, हो सकती है, मैं देखूँगा कितने संतान नारियल है। यदि होंगे तो पुष्कर से भी दे देंगे। पुष्कर में जो आज का कार्यक्रम है वो कथा बहुत अद्भुत है, मेरी फेवरेट कथा है। और कार्तिक के महीने में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। राजा नल और माता दमयंती की कथा।
हो सकता है पहले सुनी भी होगी तो भूल गए होंगे, तो आज उसको ताजी कर लीजिए, उस कथा को सुन लीजिए। पुष्कर की धरती से इस कथा का आनंद लेंगे। आप सभी इन सेवा कार्यों के सहयोगी बने और आइए 2 मिनट भगवान के चरणों में मत्था टेकते हुए। कल का भी ध्यान रखिए, कल मेड़ता मीराबाई मंदिर और वहां से कुछ भक्तों की भक्त माल के कुछ चरित्र रख लेंगे, इसमें मीराबाई माँ को जरूर हम सुनेंगे, सुनाएंगे। कल यानी 9 तारीख है, कल एकादशी है। कल संस्कार टीवी पर सबका लाइव है 4 से 7। 10 तारीख को अजमेर, वो भी 4 से 7 है, 3-3 घंटे के कार्यक्रम है और इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है। एक बार फिर आप सबका निमंत्रण, वृंदावन 17 से 27 जरूर पधारिएगा। जमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आ जाइए। पूरी पंक्तियों में एक भावना है, एक भाव है।
पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आप कल इस व्यासपीठ के माध्यम से श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की बड़ी अद्भुत कथा सुन रहे थे। बड़ा आनंद हुआ। भगवान मथुरा के कारागृह में प्रकट हुए, 4 हाथ वाले बन के आए और 4 हाथों में 4 आयुध लेके प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकम भजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदशोभगम। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान बड़े अद्भुत हैं। अद्भुत इसलिए भी हैं क्योंकि संसार के बच्चों का जन्म होता है तो वो 2 हाथ वाले बन के आते हैं, और भगवान आए तो वो 4 हाथ वाले बन के आए। इसलिए भी भगवान अद्भुत हैं क्योंकि संसार के बच्चों का जन्म होता है तो आंखें बंद होती हैं, और भगवान प्रकट हुए हैं तो आंखें खुली थी, इसलिए अद्भुत है। इसलिए भी अद्भुत है कि संसार के बच्चों का जन्म होता है तो शरीर पर वस्त्र नहीं होता, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए हैं तो पीला पीतांबर पहन के आए, कपड़े पहन के आए थे भगवान, इसलिए भगवान अद्भुत है। भगवान इसलिए भी अद्भुत हैं कि अंधेरिया में कभी चांदनी नहीं होती। अंधेरिया में चांदनी नहीं होती, चंद्रमा दिखता ही नहीं है अंधेरिया में। वो कृष्ण पक्ष की अंधेरिया में कहाँ दिखता है, लेकिन भगवान आए तो आकाश में चांदनी बिखरी थी, इसलिए भी बालक अद्भुत है। बालक इसलिए भी अद्भुत है कि हमेशा सूर्य अस्त होने के बाद कमल खिलता नहीं है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, लेकिन जब रात में भगवान प्रकट हुए हैं तो सरोवरों में कमल खिल रहे थे, इसलिए भगवान अद्भुत है। भगवान इसलिए भी अद्भुत हैं कि संसार के बच्चों का जन्म आधी रात में हो तो उसको शुभ नहीं माना जाता, लेकिन ये बालक आधी रात में भी आया है तो उसको बहुत शुभ माना गया, इसलिए बालक अद्भुत है। अब भगवान रात में ही क्यों आए? रात को अज्ञान कहते हैं और भगवान को ज्ञान कहते हैं। जहां अज्ञान होगा वहीं तो उसको छीनने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए वहीं तो ज्ञान की आवश्यकता। दिए कहाँ जलाए जाएंगे, टॉर्च कहाँ जलाओगे आप? जहां पर अंधेरा है वहीं तो टॉर्च जलाओगे, अंधकार को समाप्त करने के लिए। तो अंधकार की रात्रि को समाप्त करने के लिए ज्ञान के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हमेशा इनकी जरूरत अज्ञान को ही छिन्न भिन्न करने के लिए है, इसलिए भगवान रात में आए। और भगवान 4 हाथ में 4 आयुध लेके आए, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म। शंख क्यों लेके आए? शंखे यशसा शंख, शंख की पोल में कल्याण छिपा है। कल हमने शंख की बहुत बात करी है, रात्रि को धर्म यात्रा। शंख का आरती का जल जिसके ऊपर बूंदें गिरती हैं उसे कुष्ठ रोग नहीं होता, उसे यह बीमारी नहीं होती। शंख में जल भर के बच्चों को पिलाया जाए तो उनकी वाणी खुल जाती है, उनका तुतलापन समाप्त हो जाता है। ये शंख की बहुत बड़ी महिमा है। शंख के बिना सालराम भगवान का स्नान नहीं होता, शंख के बिना सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं होती। ये शंख की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए भगवान जगत कल्याण के लिए शंख अपने हाथ में लेके आते हैं। दूसरे में है चक्र, चक्र के द्वारा भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसी कथा आती है कि अम्बरीश राजा अयोध्या के राजा थे, 11 का व्रत करते थे। भगवान का सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के दरवाजे पर रक्षा के लिए खड़ा रहता है। जब वो दुर्वासा जी आए थे तब यही तो चक्र लग लिया था पीछे। अम्बरीश एकादशी के बड़े परम भक्त थे। वैसे भी कहते हैं राम सिया भज 12 तो चक्र सुदर्शन है रखवारा। चक्र के द्वारा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते। उसके बाद में भगवान के हाथ में है एक गदा जिसका नाम है कौमुदी गदा। इससे भगवान क्या करते हैं? इससे वो दुष्टों का संहार करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। भगवान कौमुदी गदा लेके आए। एक हाथ में भगवान के में पद्म, पद्म कहते हैं कमल, कमल के फूल को पद्म भी कहते हैं। तो ये कमल के फूल के द्वारा भगवान ने भक्तों के लिए नवदा भक्ति का प्रयोग किया, उच्चारण किया।
और हाथ में भगवान कमल रखकर सौम्यता का प्रतीक है। मुस्कुराते हैं भगवान, एक हाथ में कमल भगवान रखकर पूरी धरती के लोगों को वो संपदा देते हैं, संपत्ति देते हैं। ये चारों चीजें तुम्हारे मंदिर में बहुत हो गए, इन चारों को मंदिर में रखिए। शंख चक्र गदा पद्म, गोमती चक्र रखिए, कौड़ी रखिए, सालराम रखिए, नर्मदेश्वर रखिए। कल एक बड़ी अद्भुत बात कही थी, बड़ा आनंद आ गया। कुछ बातें ऐसी हैं जो मन को छू जाती हैं, जिसमें यह वर्णन किया गया था कि जो भगवान को स्नान करा के, शंकर जी को अभिषेक करा के रुद्राक्ष की माला पहना देते हैं, तत्काल उन्हें काशी यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। कल ही हमने बोला था, कल रात्रि की धर्म यात्रा में बात हुई थी। रात के इस कार्यक्रम से धर्म यात्रा के कार्यक्रम को आप जरूर देखा करें, बहुत इसमें अद्भुत बातें हो जाती। जिनके घर में गोमती चक्र की पूजा होती है, तत्काल उन्हें द्वारका यात्रा का फल मिल जाता है। ताली कुछ ज्यादा जोर से तो नहीं बजा दिया आपने? आनंद हो रहा है, जीवन में परिवर्तन हो रहा है, मुझे विश्वास है। हम में ऐसे बहुत भाई बहन, दादा दादी लोग बैठे होंगे जिनकी पूजा हमारी व्यासपीठ की कथा सुनकर के मजबूत हो गई है, परिवर्तन हो गया है। शायद इतनी बातें पहले ना पता हो जितनी जानकारी मिल रही है। हम में ऐसे बहुत श्रोता होंगे जो पुष्कर नहीं आ रहे थे, लेकिन व्यासपीठ से ये सुन के आए हैं कि पुष्कर की एक रात 12 कार्तिक नहाने के बराबर हो जाती है। देखो हाथ उठ रहे हैं, ये सही है। दुनिया की मुझे पता नहीं है, अपनी तो मैं बता रहा हूं। मैं तो पुष्कर हर साल इसलिए आता हूं क्योंकि एक रात्रि 12 वर्ष के बराबर हो जाती है। हृदय पर, छाती पर हाथ रख के कह रहा हूं, मैं तो अपनी तो मैं बता रहा हूं, मैं तो इसलिए आता हूं। पिछली कथाओं में 7-7 दिन का ही कार्यक्रम था, तो थोड़ा गणित का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैंने सोचा कि 108 कार्तिक कौन नहा लेगा? 108 कहाँ? इतना कलयुग में इतना किसके पास, किसको इतनी उम्र भगवान ने दी है? कहा वैसे तो 108 कार्तिक कहाँ नहा पाएंगे, लेकिन एक दिन का 12 वर्ष तो 9 दिन का 108 वर्ष हो जाता है। और आ गए, आनंद हो रहा है। ऐसी जगह पर पहुंचे, इस जगह पर सालराम पूजा का भारी महत्व है। यहाँ के ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा जी के मंदिर का भारी महत्व, यहाँ की गायत्री और सावित्री मैया के दर्शन का भारी महत्व। मैं तो कहूंगा कि यहाँ की तो धूल ही उड़ के हमारी देह पर लग जाए तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व। सतयुगी तीर्थ है। पहुंच गए यहाँ। तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्री वत्स लक्ष्मण कलशो विकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सो। भगवान 4 हाथ लेकर के, 4 आयुध लेकर के प्रकट हुए। आनंद हो गया है। भगवान मथुरा में प्रकट हुए और श्री गोकुल के लिए चले गए। गोकुल इसलिए चले गए क्योंकि गोकुल में बाबा नंद और मैया यशोदा रहते। नंद कौन है? मन ही नंद है और बुद्धि ही यशोदा है। जो सबको आनंद दे वो मन नंद बन जाता है। जो सबको यश दे वह बुद्धि यशोदा बन जाती है। जब बुद्धि दूसरों को यश देगी और मन आनंद में जीवन जिएगा, उसी दिन हृदय गोकुल बन जाएगा। और जिस दिन हृदय गोकुल बन जाएगा उस दिन कोई महात्मा वसुदेव भगवान को हमारे हृदय रूपी गोकुल में छोड़ के चले। भगवान को माखन और मिश्री बहुत प्रिय है। अपने मन को मिश्री जैसा मीठा कर दो और जीवन दूसरों के दुखों को देकर मक्खन की तरह पिघलने लगे। जिस दिन आपके मन की कड़वाहट बाहर निकल जाएगी, जिस दिन दूसरों को दुख को देख करके, दूसरों के दुख को देख करके और हम और आप दुखी होना शुरू कर देंगे,
उसी दिन हमारा हृदय गोकुल बन जाएगा और वहां भगवान आके विराजित हो जाएगा। अपने लिए जीना भी क्या जिंदगी है, जिंदगी है नाम उसका जो जीवन उनके लिए जी लिया जाए जिनका धरती पर कोई नहीं रहा। अब इस जीवन को परहित परमार्थ के साथ जोड़कर इस जिंदगी को जी लिया जाए, फिर वह जीवन गोकुल हो जाता है। गोकुल, गोकुल का एक शाब्दिक अर्थ तो यह है, गौ माने ज्ञान, कुल माने समूह। गौ माने गैया, कुल माने झुंड। गौ माने भक्ति, कुल माने झुंड। जहाँ भक्ति का सरोवर है, जहाँ गैया का झुंड है। गौ माने पवित्र इंद्रिया भी है। गौ माने इंद्रिय है, कुल माने समूह। जहाँ पवित्र इंद्रियों का समूह है उसको भी गोकुल कहते हैं।